नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को लगा था कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जनता को ठगेंगे। और जनता का क्या है, वो तो राष्ट्रहित के चलते मोदी सरकार के हर झूठ में आ ही जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार लाल किले से लॉन्च किया दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल बस एक यही शब्द का प्रधानमंत्री की जुबान पर आना था कि देश के जेनजी से लेकर जेन अल्फा ने मोदी से लेकर उनकी सरकार तक की कुंडली खोल डाली। इस दिमागी नक्सल शब्द से देश की जनता ने मोदी सरकार की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी। प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद जैसे सोशल मीडिया पर देश की खबरों और मुद्दों की बाढ़ सी आ गई। जहां पहले देश का युवा जेनजी अपने हक की आवाज बुलंद कर रहा था, वहां अब जेन अल्फा ने चारों तरफ से बीजेपी सरकार की मोर्चाबंदी कर दी। जहां देखो वहां से खिलाफत की आवाजें गूंजने लगी। दोस्तों, ये क्या कम था कि कांग्रेस जनता पार्टी के आतंक के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा मारते हुए देश में एक और पार्टी की रचना करवा दी। और वो पार्टी है दिमागी नक्सल जनता पार्टी। जी हाँ, डीएनजेपी। सीजीपी के बाद अब मार्केट में नई पार्टी का आगमन हो गया है। इस अकाउंट के बनते ही लाखों की संख्या में लोगों ने इससे जुड़ना शुरू कर दिया। देश के युवाओं का गुस्सा और मोदी सरकार से निराशा का लेवल इसी से समझा जा सकता है कि महज 5 दिनों के अंदर ही इस अकाउंट से 6 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए। अकाउंट को कुछ इस तरह सजाया गया है कि फाउंडर में लिखा है ए दिमागी इंडियन और को फाउंडर में लिखा है 56 इंच का बंदर की इमोजी के साथ। और सबसे टॉप की लाइन पर आपको नजर आएगा थिंक रिसर्च रेजिस्ट। यह अकाउंट किसने बनाया, क्यों बनाया, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है, युवाओं को कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेन मुद्दा है आवाज उठाने का, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलने का। तो सीजीपी की तरह दिमागी नक्सल जनता पार्टी का भी सिंपल सा सिंबल है, सोचो, रिसर्च करो और आवाज उठाओ। यहाँ किसी भी तरह की कोई गलत गतिविधि या गलत सोच का जिक्र या बयान नहीं किया गया है जो कि शक के दायरे में आए। लिहाजा वो लोग, देश का युवा जेनजी और जेन अल्फा अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर चुका है। जिसकी वजह पहले देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च जज सूर्यकांत थे और अब खुद देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। देखिए, 56 इंच का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी, आपके सारे दावे अब फुस हो चुके हैं। आपके झूठे ढकोसलेपन दिखावे वाले ठाट बाट की राजनीति अब बहुत पीछे छूट चुकी है, क्योंकि इतिहास गवाह है जनता के भारी आक्रोश, जन आंदोलन और आंतरिक संघर्षों के आगे हर तानाशाही का अंत एक ना एक दिन अवश्य होता है। क्योंकि जब दमन और भय की सीमा पार हो जाती है, तब समाज की एकता सत्ता के अहंकार का विनाश कर देती है। और देश में युवा जेनजी और जेन अल्फा की क्रांति बता रही है कि आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किससे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को भी वोट नहीं देने के सारे चोर हैं, सारे चोर। ये देश का भविष्य ही है जो आज सड़क पर उतरकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ा है। क्योंकि लोकतंत्र और संविधान अगर रहेगा तभी जनता के अधिकार बचे रहेंगे, उनका अस्तित्व जिंदा रहेगा। लेकिन देखिए कि इसका इंतजाम भी मोदी सरकार ने पहले ही कर लिया है। दरअसल खबर है कि मेटा ने सरकारी निर्देशों पर कंटेंट हटाने के लिए अपने एपीआई को सहयोग पोर्टल से जोड़ दिया है। यानी कि आपकी निगरानी के लिए एक नया शगुफा छोड़ दिया है, जिसके बाद हर सेकंड में आपके पोस्ट को इंस्टाग्राम से डिलीट करने के आदेश दिए जा रहे हैं, जिसकी भनक किसी को भी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस के हाथ लगे आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च से जुलाई के बीच इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को ऑनलाइन कंटेंट प्रतिबंधित करने के लिए सरकार और उसकी एजेंसियों की ओर से
भेजे गए आदेशों में तेज बढ़ोतरी हुई है। इन आदेशों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट, वीडियो और अकाउंट्स को ब्लॉक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि बिना किसी वजह के, बिना किसी कोई पहले जो एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बगैर ही उनके अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ में भी ऐसा हो चुका है। कई सारे लोगों ने, राजनेताओं ने भी इस बात का जिक्र किया कि उनके पोस्ट वगैरह हटा दिए गए। और क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के मुद्दे पर जो बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए, जिसका जिक्र इंटरनेशनल मीडिया तक में हुआ है, इंटरनेशनल अखबारों में उसका जिक्र हुआ है। जिसके बाद मोदी सरकार को झुकते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, ना चाहते हुए भी। यह आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ जेन ज़ी का सबसे प्रभावशाली आंदोलन बनकर उभरा, जिसको इतिहास में याद रखा जाएगा। इस आंदोलन के वीडियोस भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली रूप में देखे गए, जिसने मोदी सरकार की पोल खोलने में बेहद अहम भूमिका निभाई। और इसे भी एक वजह मान सकते हैं कि इन वीडियोस और जेन ज़ी पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए मोदी सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है, यानी सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिमागी नक्सल इन्होंने बनाया, एक घंटे के अंदर दिमागी नक्सल पार्टी बन गई, उसके इतने लाखों फॉलोअर आ गए, तो अब ये अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। अच्छी बात है, इनके कब्र के पे क्या लिखा जाएगा वो भी खुद ही बता देंगे वो। आपको बता दें, भारत में रोजाना औसतन 1 करोड़ से 10 करोड़ कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं। इंस्टाग्राम एक ऐसा लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे हर उम्र के लोग उत्सुकता के साथ इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात की जाए जेन ज़ी की, तो इंस्टाग्राम युवाओं की पहली पसंद है, जहां क्रिएटिविटी को न केवल बढ़ावा दिया जाता है बल्कि उसका सम्मान भी किया जाता है। और यही वजह भी रही कि दिल्ली में जेन ज़ी के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद इंस्टाग्राम पर रील बनाकर युवाओं को रिझाते नजर आए, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते दिखाई दिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। बहरहाल, अब मोदी सरकार जिस बात से डरकर नए नए हथकंडे अपना रही है, वो उतना ही एक्सपोज करने का काम करते जा रहे हैं। फिर वो चाहे दिमागी नक्सल की रचना करना हो या सोशल मीडिया पर सख्ती करना हो, मोदी सरकार अब चारों तरफ से घिर गई है। इसका अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मोदी की उल्टी गिनती शायद यहीं से शुरू हो गई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक स्टेप हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को हौसला देता है। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल 19 इंडिया पर। नमस्कार।